माई सेल्फ नीरज पटेल। हम इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशनिंग के अलग अलग रूल्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो डायमेंशन शुड बी जनरली एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स, यानी सभी डायमेंशन जो होते हैं वो मिलीमीटर्स में दिए जाते हैं। दूसरा रूल है द न्यूमेरिक फिगर ओनली शुड बी इंसर्टेड फॉर द डायमेंशनिंग। फिगर में आप देख सकते हैं कि डायमेंशन देने के लिए ओनली वैल्यू ही लिखी गई है, उसके पीछे उसका यूनिट लिखा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 25, 30, 15, 60, 15, 15, 45, ये सभी जो डायमेंशन लिखे गए हैं उसके पीछे उसका यूनिट लिखा गया नहीं है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट एज पर रूल हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये जो वैल्यू है उसका यूनिट जो है वो मिलीमीटर है। थर्ड रूल, टू शो दैट all dimensions in the drawing are in millimeters, it is usually written on the drawing sheet all dimensions are in mm। यानी जब भी हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करें तो उस ड्राइंग के अंदर हमें एक जगह कोने में all dimensions are in mm ये लिखना है, ताकि हमें हर डायमेंशन के पीछे उसका यूनिट लिखने की ज़रूरत ना रहे। चौथा रूल, द प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन इनसाइड व्यू शुड बी अवॉइडेड। आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर सभी डायमेंशन जो है वो दिए गए हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर हो सके। यूज एक्सटेंशन लाइन फॉर गिविंग द डायमेंशन। इसलिए ऑब्जेक्ट के बाहर डायमेंशन देने के लिए एक्सटेंशन लाइन का यूज होता है। देयर शुड नॉट बी रिपीटेशन ऑफ डायमेंशन। छठा रूल जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट में कोई भी डायमेंशन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सातवां रूल है डायमेंशन लाइन शुड नॉट क्रॉस टू ईच अदर। मीन्स आप जो ये डायमेंशन लाइन देख रहे हैं जिसमें डायमेंशन की वैल्यू लिखी गई हुई है, जैसे कि 25, 30, 60, 15, ये जो सारी डायमेंशन लाइन है वो जब भी हम डायमेंशन दे तो वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आठवां रूल है इफ नंबर ऑफ डायमेंशन is to be shown on one side, smaller dimension should be near to object line। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल डायमेंशन है 15, 15 और 45, तो 15, 15 जो है वो छोटे डायमेंशन है और 45 जो है वो बड़ा डायमेंशन है। ठीक है, तो एज पर द रूल मैंने जो छोटा डायमेंशन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से करीब ड्रॉ किए हैं और जो बड़ा डायमेंशन है 45 वो ऑब्जेक्ट लाइन से दूर दिया गया है। अगर ये रूल हम फॉलो करें तो बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन लाइन जो है वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है वो 30, 15 एंड 60 दिया गया है। इसमें भी 30 और 15 जो है वो छोटे डायमेंशन है कंपेयर टू 60 मिलीमीटर। तो जो छोटे डायमेंशन है 30 और 15 वो मैंने ऑब्जेक्ट लाइन से करीब ड्रॉ किया है और 60 को मैंने बाद में ड्रॉ किया है। राइट, इस रूल से डायमेंशन लाइन जो है वो कभी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगी। देयर शुड बी गैप ऑफ अप्रोक्सीमेट 6 mm बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइन एंड डायमेंशन लाइन। मतलब कि जब भी हम डायमेंशन लाइन ड्रॉ करें तो वो ऑब्जेक्ट लाइन से अप्रोक्सीमेट 6 mm दूर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मैंने दिया है 30 मिलीमीटर, वो इस ऑब्जेक्ट लाइन से 6 मिलीमीटर दूर रखा है। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल डायमेंशन अगर आप देखें ये जो 15 mm एंड 50 mm है वो भी इस वर्टिकल ऑब्जेक्ट लाइन से 6 मिलीमीटर दूर है। फॉर डायमीटर सिंबल phi and for radius symbol r is used before the numeric value of the dimension। मतलब कि जब भी हम किसी सर्कल का डायमेंशन दे तो उस सर्कल के डायमेंशन की वैल्यू के पहले हमको फाई सिंबल कंपलसरी ड्रॉ करना है। ये सर्कल का डायमीटर देने की प्रॉपर रीत है। मीन्स जब भी हम किसी सर्कल का डायमेंशन दे तो उस सर्कल के डायमीटर की वैल्यू के पहले फाई का सिंबल ड्रॉ करना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम किसी रेडियस
का डायमेंशन दे तो रेडियस के डायमेंशन लिखने से पहले उस डायमेंशन के आगे आर लिखना जरूरी है। इस स्लाइड में आपको अलग अलग डायमेंशन की अरेंजमेंट दी गई हुई है, वो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला है वो है चेन डायमेंशनिंग। आप फिगर में देख सकते हैं कि सभी डायमेंशन जो दिए गए हुए हैं वो एक लाइन में दिए हैं, इसलिए इसको चेन डायमेंशनिंग बोलते हैं। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है पैरेलल डायमेंशनिंग, मीन्स सभी डायमेंशन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है। थर्ड वन, डायमेंशन ऑफ रेडियस। अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारी रेडियस दी गई हुई है और सभी रेडियस के डायमेंशन के आगे आर लिखा है। सो ये जो मेथड है वो रेडियस को दिखाने की प्रॉपर रीत है। चौथा जो है वो है डायमेंशन ऑफ सर्कल। अगर आप देखें तो जो सबसे पहला जो सर्कल का डायमीटर है वो है 10 mm। तो 10 mm बहुत छोटा डायमेंशन होता है। अगर वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना चाहे तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो जब हम छोटा डायमीटर देना चाहें तो उसको इस तरह से सर्कल से बाहर भी लिख सकते हैं। सेम वे अगर आप 15 mm डायमीटर का डायमेंशन देखें तो 15 mm भी छोटा ही डायमेंशन है, तो उस डायमेंशन को देने के लिए हम एक्सटेंशन लाइन यूज़ करके वो डायमीटर दिखा सकते हैं। ठीक है। और जो थर्ड वन है वो सर्कल का डायमीटर जो है वो 30 mm है। तो 30 mm जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी होती है और उस साइज़ को दिखाने के लिए हम सर्कल के अंदर भी डायमेंशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।